पहले मैंने जैसे बताया कि मैं मेडिटेशन करता ही नहीं था। तो अचानक जब मम्मा ने मुझे इसके बारे में बताया तो मेरे अंदर एक अट्रैक्शन सी फील हुई कि मेरे ध्यान की तरफ मैं अट्रैक्टेड होना शुरू हो गया। नमस्कार, मेरा नाम जपनूरप्रीत सिंह है और मैं अमृतसर से हूँ। मुझे 1 ईयर हो गया इस ध्यान में आए हुए। और अगर अपना मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और ध्यान के बाद क्या चेंजेस आए, क्या मॉडिफिकेशंस आई। वैसे तो मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर ने मेरे चाइल्डहुड से ही मुझे ध्यान में डाला है बट चंचल होने के कारण मैं कभी ध्यान में बैठा नहीं। मैं अपनी आइज़ खोल लेता होता था, हैंड्स पैर मूव करता होता था और टिक के नहीं बैठता होता था। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि जनवरी में ही मेरे एक मैम है, रजनी मैम है उनका नाम, तो उनसे मैं मिला। तो वो हमारे एरिया में ही रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं एंड मम्मा के कलीग हैं वो। मम्मा मेरे स्कूल में टीचर है और उनके कलीग हैं वो। तो रजनी मैम के बारे में मैंने बहुत सुना था कि वो सबको हर एक किसी को, कोई भी उनको मिलता है स्टूडेंट तो उनको पहले ध्यान कराते हैं और क्लास स्टार्ट करने से भी पहले वो 2 to 3 मिनट्स ध्यान कराते हैं सबको। फिर उसके बाद बिना ध्यान के वो लेक्चर अपना स्टार्ट नहीं करते और किसी को भी वो मिले, चाहे टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई मेड वगैरह है स्कूल में, उन्होंने सबको ध्यान में लाने की बहुत कोशिश की। बहुत बड़े मास्टर हैं रजनी मैम। तो मेरा उनसे मिलने की काफ़ी इच्छा हुई जब मम्मा ने मुझे ये बताया कि रजनी मैम ऐसे मास्टर है, तो एक बारी तो जा और उनसे मेडिटेशन सीख के आ। तो पहले मैंने जैसे बताया कि मैं मेडिटेशन करता ही नहीं था। तो अचानक जब मम्मा ने मुझे इसके बारे में बताया तो मेरे अंदर एक अट्रैक्शन सी फील हुई कि मेरे ध्यान की तरफ मैं अट्रैक्टेड होना शुरू हो गया। तो मैं एक आधी बार मैंने उनका सेशन लगाया। वो हमारे एरिया में मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं, तो मैंने उनका सेशन लगाया। मुझे काफ़ी एन्जॉयमेंट हुई, काफ़ी आनंद आया। तो मैं रिलैक्स हो गया बिल्कुल मेडिटेशन करते हुए। तो उनके साथ मुझे ध्यान करने में बहुत आनंद आने लगा। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं रोज़ ही उनके साथ ध्यान करूँगा। तो फिर लास्ट ईयर था, तो बोर्ड के मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो उसके कारण भी मुझे थोड़े दिन छुट्टी लेनी पड़ी। तो मेरा कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं आ सकी उसमें ध्यान करते हुए। तो ऐसे ही जब एक बार स्टॉप लग गया तो काफ़ी मंथ्स ही बीत गए कि मैं दोबारा ध्यान में नहीं आ पाया। तो सितंबर की बात है कि पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे एक जेनेटिक अस्थमा है और इसके कारण मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसके कारण जब भी सीजनल चेंज होती है तो मुझे प्रॉब्लम आती है कि मैं चल नहीं सकता। चलते हुए भी सांस फूलने लगती है और मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा देर, कुछ भी मैं काम नहीं कर सकता। सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर ही मैं अपना तब सर्वाइवल करता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है बहुत सीवियर हो जाती है। तो लास्ट में फिर उस सितंबर के मंथ में ऐसा हुआ कि मेडिटेशन से मैंने अपनी इस जो मेरी प्रॉब्लम है ब्रीदिंग की, मैंने उसको मेडिटेशन से क्योर किया, मेडिकेशन से नहीं। तो इसके पीछे भी एक साइंस है कि मैंने डिस्कवरी के ऊपर पिरामिड्स के बारे में एक एपिसोड देखा था। उसका नाम था सीक्रेट ऑफ पिरामिड्स और ये एंशिएंट एलियंस जो प्रोग्राम है उसके अंदर आया था। तो मैंने उसके अंदर देखा कि एक रशियन साइंटिस्ट है, उसने एक पिरामिड को अपनी एक एंटीबायोटिक के ऊपर रखा और आफ्टर 1 लूनर साइकिल 28 डेज़ का जो पीरियड होता है, तो उसके अंदर उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो पिरामिड रखने के कारण जो एंटीबायोटिक की जो पावर है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टाइम्स यानी 1 लाख टाइम्स से भी ज़्यादा उसकी पावर इंक्रीज़ हो गई है। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं जो मेडिकेशन खाता हूँ, सारा जो भी दवाइयाँ लेता हूँ, तो मैं भी एक बारी उसको 28 डेज़ के लिए पिरामिड के नीचे रखता हूँ। मुझे मम्मा ने भी बताया था काफ़ी पिरामिड की जो हीलिंग पावर्स है और मैंने डिस्कवरी में भी यही देखा कि पिरामिड की जो पावर्स है दे प्रमोट लॉन्गेटिविटी एंड दे प्रमोट ग्रोथ एंड हेल्थ। तो मैंने उसको प्रॉपर 28 डेज़ के लिए
जो मेरी मेडिसिन्स थी उनको पिरामिड के नीचे रख दिया, और आफ्टर 28 डेज़ विदाउट डिस्टर्बिंग देम, तो मैंने जब उसको मेडिसिन्स ली तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसके अंदर वाकई में ही एक डिफरेंट सी एनर्जी फील हुई मुझे। जो मेडिसिन्स मैं डेली दिन में 5-5, 6-6 बार खाता था, तो मैंने हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाई है। उसकी अंदर सच में ही बहुत ज़्यादा पावर थी। और उस टाइम पे सितंबर अक्टूबर जब मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी हो रही होती है, तो मैंने तब मेडिटेशन से भी अपने आप को काफ़ी क्योर किया, और तब से लेके अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये मेरा एक फिज़िकल एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन के कारण और पिरामिड की जो पावर्स हैं उसके कारण मैंने अपने आप को तब तक सर्वाइव करके रखा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही वर्स हो जाती है मेरी। तो ये एक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है मेडिटेशन में। बाकी मैं अपने बारे में अगर और बता दूं, मेरे मेडिटेशन के कारण और भी बड़े सारे मेरे जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका मुझे काफ़ी जवाब मिला। बट मेरी एक मेन प्रॉब्लम यही रही कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। तो सितंबर अक्टूबर में भी जब मैंने थोड़ी देर ध्यान किया, मैं ठीक हो गया, फिर मैंने ध्यान पता नहीं कैसे छूट गया मेरा। तो अब फिर एक बारी जैसी मैम अमृतसर में आए तो उन्होंने एक फिर से ध्यान का नई दिशा उन्होंने बताई। तो मैं फिर से एक बारी जो मेरा अपने दूसरे पाथ पे चला गया था, उन्होंने फिर मेरा मार्ग जो मैं भटक गया था, उन्होंने फिर मुझे उसके सही मार्ग पर डाला मेडिटेशन के कारण। फिर एक और बारी ऐसा केस हुआ कि परी मैम अमृतसर आए, उनका पंजाब टूर था, तो उनसे भी मैं मिला था। तो उन्होंने भी मुझे दोबारा से रीइन्वोक किया मेडिटेशन करने के लिए। तो उसके बाद से अब तक मैं मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, और इससे मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का ऑन द स्पॉट ही मुझे जवाब मिला कि थोड़े दिन पहले ही री-इन्वेंट सेशन स्टार्ट हुआ, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे उसमें जो मैंने सिर्फ मेडिटेशन में ही अपने आप को क्लिक किए। मुझे क्वेश्चंस का जवाब मेडिटेशन में ही मिला रात को सोने से पहले। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे आपको इमोशनल और फिज़िकल और मेंटल सभी स्टेजेस पे आपको रिलीफ मिलता है, और आपको न्यू वेज मिलते हैं कि आपने कैसे लाइफ को जीना है, और आपको काफ़ी सारा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे मेडिटेशन के। कुछ चैलेंजेस भी सोसाइटी के कारण फेस होते ही हैं जब ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे जाओ, क्योंकि सोसाइटी परसीव्स दैट कोई भी अगर मेडिटेशन करता है तो उसने बाबा या कुछ ऐसा बनना है, उसने कोई स्पिरिचुअल लीडर बनना है। वो ये नहीं समझते कि मेडिटेशन हमारे अपने सेल्फ से जुड़ने के लिए है। तो मैंने भी कई बार ऐसा सुना कि तुम वेजिटेरियन हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं करते, तुम सिर्फ ध्यान करते हो। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस फेस होते हैं, बट वही लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्रॉपर इस पाथ के ऊपर चलने के लिए जो जैसे बड़े मास्टर्स हमारा टेस्ट लेते हैं कि ये अपने पाथ से डगमगाता है कि नहीं। तो मैं नहीं डगमगाया, और मास्टर्स की सपोर्ट के कारण मैं जितने भी मैंने चैलेंजेस फेस किए सोसाइटी की तरफ से, वो मुझे काफ़ी और स्ट्रॉन्ग होने में उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और मतलब अब मेरी ये स्टेट आ गई है कि जितना मर्जी भी मुझे ऐसे क्रिटिसाइज़ करे बेस्ड ऑन द मेडिटेशन एंड द स्पिरिचुअल जर्नी, तो मैं इससे अब हार नहीं मानूंगा। मेरा एक अपना सेल्फ बिलीफ भी बन चुका है, क्योंकि मैंने इसको अपनी बॉडी को फिज़िकली इससे हील किया है कि जो मेरी प्रॉब्लम हर बार आती थी अपने मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में 2 बार इस साल में आती थी, तो वो मेरी क्योर हुई, एंड दिस इज़ लिटरली अ मिरेकल इन माय लाइफ। तो मैंने कई लोगों को प्रेरित किया, जैसे इस बारी री-इन्वेंट स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कई अपने फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड सर्कल में भी इसको काफ़ी प्रमोट किया, और मेरे कारण भी मुझे कुछ रिव्यूज़ वगैरह मिले कि ध्यान करने से हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी रिलीव हुआ, हमारा माइंड काफ़ी रिलैक्स हो गया। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे यही सारा बताया कि मेडिटेशन करके जो उसके कोई स्कूल लाइफ में उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसका आंसर मिला, एंड ही वाज वेरी मच हैप्पी विद द आंसर्स, एंड वो काफ़ी रिलैक्स हो गया। उसकी जो भी टेंशन्स थी स्टडी के ऊपर, जो भी लाइफ के अंदर जो टेंशन्स थी, उसकी सारी दूर हो गई। अब ध्यान के कारण मुझे सोशली भी कैसे मूव करना है, वो भी मुझे काफ़ी सारे एथिक्स पता चले। पहले मैं यही सोचता था कि मैं ही क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ कोई है क्यों नहीं। पर बाद में मुझे ये पता चला कि सारी जर्नी मैं खुद लेकर आया हूँ, और
सोशली भी मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले जो मेरे ही लाइक माइंडेडनेस वाले थे, और उनको भी मैं काफ़ी मिला। उनके साथ बैठना उठना काफ़ी अच्छा लगता है कि जो ध्यान में ही है, और काफ़ी लोगों को मैंने प्रेरित भी किया है ध्यान में आने के लिए, और इसमें काफ़ी मुझे मज़ा भी आता है कि एक अच्छी चीज़ का हम प्रचार कर रहे हैं। ऐसा चीज़ एक और चीज़ मेरे साथ हुई कि पहले जेलसी, कुछ ऐसे घृणा वगैरह होती थी, तो वो इस ध्यान में आने के कारण थोड़े दिन पहले ही मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि वो मेरी चीज़, जितने किसी के बारे में कोई विचार है, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं मुझे वो पसंद, वो भी वो चीज़ें ठीक हुई, और मेरे रिलेशंस सबके साथ बेटर होने शुरू हो गए, क्योंकि एक मुझे अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस आ गया, और एक अपने अंदर ही बात आ गई कि सबको मैंने खुद ही चुना है। और इसके कारण वो मुझे काफ़ी, जो पहले नेगेटिव एस्पेक्ट था मेरी लाइफ के अंदर, कि नेगेटिव व्यू पॉइंट था मेरा कि सबको ऐसे परसीव करो, वैसे जज करो, तो वो मैंने एक पत्री जी की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा था किसी को एनालाइज मत करो, किसी को जज मत करो। तो वैसे ही जब मैंने वो वीडियो देखी, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज फील किया कि उसके बाद मुझे सब ही अच्छे लगने शुरू हो गए। किसी में के अंदर मुझे अब बुराइयां नहीं दिखती, जो पहले काफ़ी दिखती होती थी। पहले बुराइयां ही दिखती होती थी, अच्छाई नहीं दिखती थी, तो अब सिर्फ मुझे उसमें बुराई नहीं दिखती, अच्छाई ही दिखती है, जिसके कारण मेरे उसके साथ, किसी के साथ भी रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे और मधुर हो गए हैं। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड आई एम इनटू वेजिटेरियनिज्म ओनली, एंड माई मदर हैज़ ऑलवेज़ कि मुझे सपोर्ट किया वेजिटेरियन बनने में ही। एंड मैं लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि वेजिटेरियन ही बनो, क्योंकि जैसा अन्न तैसा मन, ऐसा कहते हैं। और इसके कारण ऐसा होता है कि जैसा भी हम फूड खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अगर हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो हमारा जो नेचर के साथ जो लगाव है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉन-वेज होता है कि किसी को मार कर खाना। और एक मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो और देखी, तो उसमें ऐसा था कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं, हर एक प्राणी को जब मारा जाए उसके अंदर एक मौत का डर तो होता ही है। जब भी हम किसी जानवर को मारते हैं उसके अंदर भी मौत का डर है, और जब वो देखता है कि मैं मरने वाला हूँ तो उसके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन एनर्जी उसके अंदर सारे शरीर में ट्रैवल करती है। वो डर की एनर्जी ट्रैवल करती है, नेगेटिव एनर्जी। और जब हम वही फूड खा लेते हैं तो वही एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है, और जो हमारा मन है उसको और वीक कर देती है, जिसके कारण हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि हम सत्य का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे लोग मैंने काफ़ी देखे जो नॉन वेजिटेरियन हैं, और उनको अगर बताया जाए मेडिटेशन के बारे में तो वो इससे डरते हैं, वो भागते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सत्य का सामना कर सके, इसलिए वो मेडिटेशन और ऐसे वेजिटेरियनिज्म से दूर रहते हैं। बट मेरी उनको भी सलाह है कि वेजिटेरियनिज्म ही अपनाएं, ताकि नेचर के साथ एक हो जाए। पीएमसी हिंदी के मैंने कई वर्कशॉप्स भी अटेंड की, बट मेरी वही प्रॉब्लम रही कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की, कि मैं पूरी कभी लगा ही नहीं पाता था। कि 2-2 4-4 दिन स्टार्टिंग में लगाया, बड़े जोश के साथ लगाया, तो वो लास्ट डेज तक वो जोश धीरे धीरे कम हो जाता था। तो अभी मैंने एक पीएमसी इंग्लिश की लगानी शुरू की है, री इन्वेंट योरसेल्फ। तो उसका मैंने काफ़ी प्रचार भी किया, और उसके कारण मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक नया सा जोश दिखना शुरू हुआ कि उसकी अपना मैं वेट करना शुरू हो जाता हूँ कि कब वो वर्कशॉप स्टार्ट हो। तो मुझे उस चीज़ की काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और काफ़ी एक जोश जो है वो मुझे उम्मीद है कि सारे 40 डेज़ की वो वर्कशॉप है, और 40 डेज़ ही वो जोश बरकरार रहे। अभी तक मैंने ऐसे कोई शोज़ भी नहीं देखे, पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसे कुछ शोज़ देखूँ, ताकि मैं स्वाध्याय, जैसे उसके अंदर सारी बुक्स का भी बताया गया कि कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए, और बुक्स के बारे उन्होंने सारे मास्टर्स ने बताया है। तो मेरी काफ़ी इच्छा है कि मैं उन बुक्स को भी पढूं और स्वाध्याय में अपने आप को ज़रूर चेंज करूं। पत्री जी की मैंने एक किताब पढ़ी है, मास्टर बनो, और मैंने उसी को अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया हुआ है। मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, और ध्यान के कारण मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हुए हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरी अफसोसजनक बात यही है कि मैं पत्री जी से नहीं मिल पाया, और एक मेरी इच्छा काफ़ी हुई थी कि पत्री जी से मिलना ही मिलना है, तो उससे पहले ही वो 5 तत्व में विलीन हो गए। तो मेरी इच्छा वो फिर भी रही थी,
तो ऐसा ही हुआ कि जैसी मैम अमृतसर अपने सेशन में आए तो उन्होंने सेशन लिया, तो हमें उनके साथ कहीं जाना था। तो पत्री सर की उन्होंने, जब वो पत्री सर अमृतसर आए थे तो उन्होंने एक दस्तार बांधी थी। तो जैसी मैम ने भी हमें कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। तो फिर वहाँ पे जाके जैसी मैम के साथ जब हम उनकी दस्तार लेने गए कहीं से, जिन्होंने साम कर रखी हुई थी, तो जिन्होंने संभाल कर रखी हुई थी, तो उनके पास जब हम गए तो पत्री जी के साक्षात दर्शन उसी दस्तार में से हुए। तो मैं उस समय भी काफ़ी एनलाइटेंड और काफ़ी हल्का सा मैंने उस समय फील हुआ कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। छोटा सा संदेश मैं सभी को यही देना चाहूँगा कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का जो हमारा नारा है वो हर घर में सत्य का दर्शन हो। और इसी के साथ हम जैसे वेजिटेरियन बने, पिरामिड की जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, उसको हम क्रिटिसाइज़ ना करें और उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। उसका एक कारण है पिरामिड्स का, कि जिसके कारण प्रॉपर यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो अर्थ के अंदर सप्लाई हो रही है और सारी उसको मिल रही है। उसके जब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके साथ जो गामा रेज, अल्फ़ा बीटा रेज जो वो पास करती है, उससे काफ़ी सारी हीलिंग होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है और लॉन्गेविटी भी इंक्रीज़ होती है। थैंक यू सो मच।